वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग का ग्रामर का रूल्स वगैरह चल रहा है। टॉपिक वाइज हम लोग एक एक टॉपिक करके सारे रूल्स को कवर अप कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने नरेशन टेंस बेस्ड रूल्स कंप्लीट कर लिए। सिंटेक्स से संबंधित रूल्स हम लोगों ने देख लिया। जिरंट, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल से संबंधित रूल भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। उसके अलावा हम लोग एडजेक्टिव, एडवर्ब से रिलेटेड रूल्स देख लिए। वर्ब से रिलेटेड कुछ रूल्स हम लोगों ने पढ़ा। फिर कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन, नाउन से संबंधित रूल भी कंप्लीट कर लिया है। और अभी हम लोगों ने वॉइस से संबंधित भी रूल्स हम लोगों ने कंप्लीट किया। और अभी इसके पहले वाले ट्यूटोरियल वीडियोस में हम लोगों ने इसको कवर किया है, वॉइस से रिलेटेड सारे रूल्स। और आज हम लोग नरेशन से संबंधित रूल को कंप्लीट करेंगे। और ये सारे रूल्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए फिर हम लोग एक एक करके नरेशन से संबंधित रूल हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं कि नरेशन का मतलब ही होता है, नरेशन का मीनिंग ही होता है कथन, ठीक है। तो नरेट मीन्स कहना, नरेशन मीन्स कथन। एक नाउन हो गया क्योंकि लास्ट में TION सन लिखा हुआ है, ठीक है। कोई और इसका भी रूल्स हम लोगों ने पढ़ा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कुछ वर्ब्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा। फिर एडवर्ब का आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसका भी आइडेंटिफिकेशन रूल भी हम लोगों ने कुछ देखा है पिछले क्लासेस में। लेकिन अभी हम लोग नरेशन मीन्स कथन, इसको दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति कोई बात अपनी कहता है तो दो तरीके से कहता है। एक उसके कहने का तरीका होता है डायरेक्ट स्पीच अर्थात डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा उसका होता है कहने का तरीका इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात इनडायरेक्ट नरेशन। तो किसी भी बात को हम लोग दो तरीके से व्यक्त करते हैं। एक डायरेक्ट, जो किसी ने कुछ कहा उसको हूबहू उसी के शब्दों में कह देना, और दूसरा उसकी बातों को अपनी शब्दों में कहना, ठीक है। तो एक डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे। चलिए सबसे पहले उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, इसी के उदाहरण से, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसी का उदाहरण लेकर के हम लोग समझते हैं इसके टर्म कंडीशन को, कि नरेशन में कौन कौन से वर्ड्स, क्या क्या की फैक्टर है, कौन कौन सा की वर्ड्स है जिसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉमा के, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर एक सेंटेंस लिखा है और एक कॉमा के पहले का एक सेंटेंस है। तो जो कॉमा के पहले है, ठीक है, जो शुरुआती सेंटेंस है जो कॉमा के पहले है, उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है उसको हम लोग रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं इसको। कॉमा के बाहर का रिपोर्टेड वर्ब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के दो इन्वर्टेड कॉमा है ना ऊपर, इसके अंदर का जो सेंटेंस है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में रहेगा। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सेड पास्ट में है तो ये पास्ट में है। लेकिन अगर यही प्रेजेंट में रहे रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, केवल सब्जेक्ट उसका बदलेगा और उसके अनुसार उसका सिंगुलर प्लूरल जो भी वर्ब आता है वो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर में रहे तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल सब्जेक्ट और नंबर चेंज होगा। बाकी चेंज तभी हम लोग करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो, ठीक है, पास्ट में हो। चलिए हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो कौन से टेंस का रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में चेंज हो जाएगा। मान के चलिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अगर सेड लिखा रहे, टोल्ड लिखा रहे, आस्क्ड लिखा रहे, ठीक है, इस प्रकार का कुछ लिखा रहे रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को किस टेंस में रहने पर उसको किस टेंस में चेंज करेंगे, ये रूल्स यहाँ से समझ लेते हैं, ठीक है। अगर
रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट में है, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के टेंस को हम लोग पास्ट इंडिफिनिट के टेंस में चेंज करेंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर रहे इज एम आर प्लस VING फॉर्म में, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे वाज वर प्लस VING में। ठीक है, यही अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट परफेक्ट में रहे, हैज है प्लस V3 में रहे, तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे हैड प्लस V3 में। ठीक है, यही अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहे, जैसे हैज या हैड प्लस बीन प्लस VING रहे, तो उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, पास्ट, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन प्लस VING में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही अगर पास्ट इंडिफिनिट हो, ठीक है, V2 फॉर्म में हो, तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे हैड प्लस V3। लेकिन दो टेंस हमेशा याद रखिए, दो टेंस कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह टेंस चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम टेंस में रहेगा, केवल इसका नंबर और सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसका टेंस सेम रहेगा, नंबर और सब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं अगर जरूरत हो तो, नहीं तो वो भी वैसे ही रह जाए। ठीक है, नेसेसरी के हिसाब से आपको चेंज करना है। लेकिन अगर विल हो तो उसका माइट हो, विल है तो वुड हो जाएगा, शैल है तो शुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा। ठीक है, इतना रूल्स हम लोगों ने देख लिया। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो फिर आगे देखते हैं, लेकिन सबसे पहले फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नरेशन में दो टर्म्स आपको याद रखना है, एक रिपोर्टेड स्पीच और एक रिपोर्टिंग वर्ब। और सेंटेंस लिखे तो जहां ये पहले वाला सेंटेंस जो है राम सेड टू मोहन, यह रिपोर्टिंग वर्ब है। दूसरा वाला जो सेंटेंस है आई शैल डू योर वर्क, यह रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, केवल नंबर और सब्जेक्ट बदल सकता है। ठीक है, पर्सन बदल सकता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी परिवर्तन होता है। लेकिन अगर प्रेजेंट रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर सिंपल प्रेजेंट में हो तो वह पास्ट सिंपल पास्ट में चला जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अगर वह पास्ट इंडिफिनिट हो तो वह पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अगर वह पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज, अगर माना सेम रह जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो नो चेंज सेम रह जाएगा। विल का वुड करेंगे, शैल का शुड करेंगे, मे का माइट कर देंगे, कैन का कुड कर देंगे, तो इस प्रकार ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ सामान्य नियम यहाँ पर दिया हुआ है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा और यथावत रिपोर्टेड स्पीच रहेगा। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच अन्य स्थिति में नहीं बदलता, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ हो। अभी हम लोगों ने देखा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, लेकिन पास्ट में हो तो बदल जाता है। लेकिन एक और यहाँ पर एक्सेप्शन आपको रिमेंबर करके रखना होगा, एक्सेप्शन। ठीक है, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हमारा द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य पूरब में ही उगता है, इसको कोई चेंज कैसे कर सकता है। तो इसी प्रकार अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो भी टेंस परिवर्तन नहीं होगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। प्रेजेंट फ्यूचर में तो ऐसे नहीं बदलता है, लेकिन पास्ट में हो तो भी नहीं बदलेगा अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो। एक ये, ठीक। दूसरा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, यहाँ पर
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला प्रोनाउन भी बदल जाएगा। यहाँ कोई नियम नहीं कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला कौन सा प्रोनाउन इसके लिए आएगा, और यह सिर्फ वाक्य के अर्थ के आधार पर ही समझा जा सकता है। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है जिससे आप देख सकते हैं। राम सेड टू मोहन, आई शैल डू योर वर्क, माई ब्रदर टोल्ड मी यू हैव चीटेड मी। ठीक है, तो इसको गया यहाँ पर आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन। एक नियम आप याद रखिए, सन 123 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन में नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। तो ठीक उसी तरीके से फर्स्ट पर्सन आई सब्जेक्ट राम के अनुसार चेंज हो जाएगा, और सेकंड पर्सन योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मोहन के अनुसार चेंज हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से सेकंड वाले उदाहरण में यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज हो जाएगा? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार चेंज हो जाएगा, आई में उसको चेंज कर देंगे। तो यहां पर बन जाएगा ना, राम टोल्ड मोहन दैट ही वुड डू हिज वर्क, और सेकेंड वाले को ऐसे बना सकते हैं, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट आई हैड चीटेड हिम। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के कुछ शब्द को हम लोग नजदीकी सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्दों में चेंज करते हैं। कैसे? नजदीकी सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में चेंज कर देते हैं। जैसे दिस को डैट में चेंज करेंगे, दीज को डैट दोज में चेंज करेंगे, हियर को देयर में चेंज करेंगे, नाउ को देन में चेंज करेंगे, और टुडे को डैट डे में चेंज कर देंगे, और स्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे, या द डे बिफोर में चेंज करेंगे, फिर टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, या द फॉलोइंग डे में चेंज करेंगे, लास्ट डे को द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। ठीक है, लास्ट डे को किस में चेंज करेंगे? द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम लोग यहाँ पर कुछ रूल्स देखे। चेंज ऑफ पर्सन कैसे करेंगे, चेंज ऑफ टेंस हम लोग कैसे करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, फिर हम लोगों ने देखा चेंज ऑफ पर्सन समझा, किस पर्सन का चेंज किसके अनुसार होगा, फिर चेंज ऑफ टेंस जाना, अगर रिपोर्टेड स्पीच का कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, फिर नजदीकी दूरी सूचक को नजदीकी शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में कैसे चेंज करेंगे, इसको समझा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। अब अगर सेंटेंस असर्टिव हो तो उसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर कोई वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको वैसे ही रहने देंगे सेड में ही। जैसे राम सेड टू मोहन, इसके बाद ऑब्जेक्ट है टू मोहन तो इसको हम राम टोल्ड मोहन कर देंगे, और अगर राम सेड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको सेम टू सेम छोड़ देंगे। ठीक है, एक ये जो कि हर जगह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी शुरुआती का जो रूल है इसे बहुत ध्यान से सुनिए, ये हर जगह काम आने वाले हैं सारे सेंटेंस के चेंजेस में। जैसे बहुत सारे सेंटेंस अभी हम लोग देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज करना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करना, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को चेंज करना, इन सारे सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। तो उसमें कहीं पर आपको कई जगह पर बेसिक रूल्स आपको ध्यान में रखने होंगे, तो ये आपको अभी से ही रिमेम्बर कर लेना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। इंट्रोगेटिव यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो और रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट का भाव आ रहा हो तो रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर आप ऑब्जेक्ट में कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सी सेड उसने कही, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आई वुड लाइक टू गिव यू माई पेन,
मैं अपना कलम आपको देना चाहता हूँ। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड पर्सन है यू, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट आप अपने मन से डाल लीजिए। तो सी टोल्ड मी दैट शी वुड लाइक टू गिव मी हर पेन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे चेंज हो गया, ठीक। तो ये दो नियम, एक तो आपको सेट को टोल्ड में बदलना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो, जरूरत है तो ऑब्जेक्ट आप अपने मन से डाल सकते हैं। एक इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके उसके जगह पर डैट का यूज करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। अभी हम लोग असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखे हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या कुछ खास नियम है वो देखते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दें। इंक्वायर्ड की स्थिति में आपको यह ध्यान देना होगा कि इंक्वायर्ड की स्थिति में अगर इंक्वायर्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो आपको ऑफ जरूर लगाना चाहिए, जैसे राम इंक्वायर्ड ऑफ श्याम, ठीक है। लेकिन वहीं पर राम आस्क्ड श्याम, यहाँ पर इंक्वायर का यूज नहीं किए तो आस्क्ड में कोई नेसेसरी नहीं है ऑफ लिखने का, ठीक है। दूसरा, अगर स्पीच की शुरुआत WH प्रोनाउन मीन्स वेल, वाई, वाट, हाउ से शुरू हो तो इनके पहले इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कभी डैट का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि सीधे इन्हीं शब्दों से शुरू कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और WH जो क्वेश्चन वर्ड है उसी से शुरू करेंगे। डैट का इस्तेमाल हम लोग इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन में नहीं करेंगे। लेकिन अगर वह येस नो क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो, तो हम इन्वर्टेड कॉमा हटा करके डैट का यूज तो नहीं करेंगे, लेकिन इफ या वेदर में से कोई एक का इस्तेमाल जरूर करेंगे, ठीक है। अगर WH क्वेश्चन हो तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, डैट यूज नहीं करेंगे, सेम WH वर्ड ही यूज करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव एक्सुलरी वाला इंट्रोगेटिव हो तो क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, डैट का यूज नहीं करेंगे, इफ या वेदर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आई या वी के बाद शुड का इस्तेमाल रिक्वेस्ट का भाव दिखाता है और वुड सामान्य अर्थ में दिखाता है। तो इतना ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको असर्टिव भाव वाले सेंटेंस में चेंज कर देना है। चलिए, एक रूल के अनुसार एक एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू द बॉयज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर नाउ। तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड द बॉयज, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे कॉमा और इसके जगह पर डैट का यूज करेंगे, केवल जो वर्ड है उसी को लिख देंगे व्हाट। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव की तरह यूज करेंगे, माना पहले सब्जेक्ट फिर ऑक्सिलरी वर्ब, और यहाँ पर क्या है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो व्हाट द इम्पोर्टेंट फैक्टर, और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट को पास्ट सिंपल पास्ट में चेंज करना होता है। सिंपल प्रेजेंट है तो उसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे। और फिर नजदीकी सूचक शब्द जो है देन नाउ, उसको हम लोग कौन से सूचक शब्दों में चेंज कर देंगे, नजदीकी सूचक शब्दों को हम लोग दूरी सूचक शब्दों में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो नाउ को हम लोग लिखेंगे देन, मीन्स ही आस्क्ड द बॉयज व्हाट द इम्पोर्टेंट फैक्टर वाज देन। तो इस प्रकार ये हमारा सही होगा। क्या क्या परिवर्तन इसमें हम लोग किए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग चेंज किए आस्क्ड में, ठीक है। अगर आस्क्ड नहीं लिखना हो तो इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके उसका डैट का यूज नहीं किए, वही WH वर्ड को हम लोगों ने सेम टू सेम लिखा। उसके बाद फिर यह टेंस पर ध्यान दिए, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसको हम लोगों ने किस चेंज में चेंज किया, सिंपल पास्ट में हम लोगों ने चेंज किया। और सिंपल पास्ट में करने के बाद जो नजदीकी सूचक शब्द है, जैसे नाउ है, तो जो भी नजदीकी सूचक शब्द है इसको हम लोग को
दूरी सूचक शब्दों में चेंज करना था, तो नाउ को हम लोग किस में चेंज कर दिए, देन में चेंज कर दिए। तो क्या हो गया, ही सेड टू द बॉस, ही आस्क्ड द बॉस व्हाट द इम्पोर्टेंट फैक्टर वाज देन। तो इस प्रकार ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट सेंस में। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल इसी तरीके से आप यहां देख सकते हैं। ही सेड विल यू डू माई वर्क टुमारो। तो यहां पर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज नहीं कर देंगे, लेकिन यहां पर हम फर्स्ट वाले उदाहरण में कर सकते थे। तो ही आस्क्ड मी, उसके बाद विल से शुरू है एक्सुलरी वर्ब से, तो इफ या वेदर लगाएंगे। तो ही आस्क्ड मी इफ, उसके बाद यहां पर यू किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सॉरी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पर ऑब्जेक्ट हमें डालना होगा। ही आस्क्ड मी इफ आई, अपने मन से डाल दिए, इफ आई वुड, आई के साथ वुड या शुड का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसके लिए। तो आई वुड डू हिज वर्क फॉर द नेक्स्ट डे। ठीक है, वर्क द नेक्स्ट डे। इस प्रकार हमारा सेकेंड एग्जाम्पल भी कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इस प्रकार उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कभी कभार क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच के उस साथ उस प्रश्न का जवाब भी दिया हो रहता है इस नो में। जैसे यहाँ पर ये पूरा प्रश्न है और लास्ट में नो ही सेड, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इतना तक तो बना ही सकते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड्स शैल वी गो टू अ मूवी टुमारो। तो हम क्या क्या करेंगे इसको, आई टोल्ड या आई आस्क्ड या आई इंक्वायर्ड ऑफ या आई आस्क्ड टू माई फ्रेंड इफ वी किसके अनुसार, जो फर्स्ट पर्सन है वी किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई। ठीक है, उसके बाद शुड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, गो टू अ मूवी टुमारो को हम लोग क्या करेंगे, दैट डे में चेंज करेंगे। तो इतना हो गया। फिर नो ही सेड, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव। अगर यस रहता तो ही रिप्लाइड इन द पॉजिटिव। ये दो चीज हम लोग लिख सकते हैं, ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव या ही सेड ही वुडंट लिखेंगे, या ही रिप्लाइड इन द पॉजिटिव या ही सेड ही वुडंट, सॉरी ही वुड। तो इस प्रकार ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चेंज भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर वाक्य आज्ञात्मक इंपेरेटिव हो तो क्या करेंगे। अगर वाक्य आज्ञात्मक इंपेरेटिव हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपेरेटिव वाक्य को हम लोग ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर ऑर्डर्ड, कमांडेड, वांट, सजेस्टेड या एडवाइस्ड इत्यादि में से कोई एक रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार चेंज करेंगे। फिर नेक्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इनडायरेक्ट में एक ऑब्जेक्ट जरूर दें, ये एकदम कंपलसरी है देना। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच सकारात्मक होने पर टू भी वन का और नकारात्मक होने पर नॉट टू भी वन का यूज करते हुए वाक्य को शुरू करना है। ठीक है, अगर नकारात्मक है तो फॉरवर्ड का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पर। ऑर्डर्ड, कमांडेड, वांट, सजेस्टेड, एडवाइस के जगह पर फॉरवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो। जैसे यहाँ पे देखिए, द मदर सेड टू द चाइल्ड डोंट मेक अ मेस ऑफ इट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बताइए। यहाँ पर सीधी सी बात है, चेतावनी दे रहे हैं मदर बच्चों को कि मदर वांट द चाइल्ड, उसके बाद मदर वांट द चाइल्ड नॉट टू मेक अ मेस ऑफ इट। इस प्रकार से सही होगा, जो ये सेकेंड वाला यहाँ पर बना हुआ है इसी को ऐसे बना सकते हैं। द मदर फॉरबेड द चाइल्ड, द मदर फॉरबेड द चाइल्ड टू मेक अ मेस ऑफ डैट। अगर फॉरवर्ड लगा दिए तो फिर नॉट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही नेगेटिव माना जाता है फॉरवर्ड में। ठीक है, तो ये सेकेंड वे इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। दूसरा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स थिंक एंड देन स्पीक। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे,
इस प्रश्न को इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू थिंक एंड देन स्पीक। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू थिंक एंड देन स्पीक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का रूल्स हुआ कंप्लीट। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसको हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। वो है हमारा लेट से शुरू है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। अगर वाक्य लेट से शुरू है तो उसको हम लोग किस रूल्स के आधार पर चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेट का इस्तेमाल दो अर्थ देता है। फर्स्ट, यह कोई प्रस्ताव का भाव देता है। रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्ट या प्रपोज होगा, और यह अनुमति, अलाउ या परमिट का भाव देता है जो तो रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्ट होगा। अगर प्रस्ताव का भाव दे तो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर सजेस्ट या प्रपोज लिखेंगे। ठीक है, अगर अनुमति, अलाउ, परमिट का भाव दे तो रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्ट लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। सेकेंड नंबर रूल, अगर प्रस्ताव वाले अर्थ में असर्टिव की तरह इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट का इस्तेमाल होगा, और रिपोर्टेड स्पीच का एक्सुलरी वर्ब सामान्यतः शुड होगा, और अनुमति वाले अर्थ में रिपोर्टेड स्पीच टू V1 या डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से बदला जा सकता है। ठीक है, आगे का नियम है, लेट के बाद अगर अस लगता हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट दे होगा, अन्य स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। और फिर लास्ट नंबर है, कभी कभार लेट बोलने वाले की इच्छा भी बताता है, ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब विश्ड होगा। शेष नियम जो हम लोग पहले पढ़े हैं उसके अनुसार यूज करेंगे। चलिए देख लेते हैं यहां पर रिपोर्टिंग क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर। मोहन सेड लेट अस विजिट द जू टुडे। मोहन ने कहा चलो आज हम जू घूमते हैं, विजिट करते हैं, भ्रमण करते हैं। तो एक प्रस्ताव डाला मोहन ने। तो हम लोग इस तरीके के सेंटेंस को बनाएंगे। तो जो प्रस्ताव वाले सेंटेंस है उसमें सजेस्ट या प्रपोज दोनों में से कोई एक को यूज करना है। तो मोहन प्रपोज्ड दैट। ठीक है, मोहन प्रपोज्ड दैट। उसके बाद यहाँ पर अस किसके अनुसार चेंज होगा, अस जो है वो किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो मोहन है तो दे हो जाएगा दे शुड विजिट द जू, और टुडे को हम लोग किस में चेंज करेंगे, नजदीक वाले शब्द को दूरी सूचक शब्द में डैट डे। ठीक है, तो इस प्रकार मोहन प्रपोज दैट दे शुड विजिट द जू डैट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय सेड टू हिज फादर लेट मी चूज द करियर ऑफ माई चॉइस। अनुमति दे रहा है यहाँ पर, तो अनुमति के लिए हम लोग रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। तो देख लीजिए, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर, कॉमा हटाएंगे, उसका लेट से शुरू भी है तो यहां पर क्या देंगे, टू लेट हिम चूज द करियर ऑफ हिज चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट, द बॉय requested his father that he should might be allowed permitted to choose the career of his choice। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर ही हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए, he said let me be free from all negative thoughts। इच्छा जाहिर कर रहा है यहाँ पर ना, तो विश पे यूज करेंगे, ये कभी कभार विशिंग वाला रूल के हिसाब से। तो he wished that he should be free from all negative thoughts। तो ये हमारा इस प्रकार बना। चलिए, कुछ और रूल्स है जिससे हम लोग देख लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस माना अगर वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस माना क्या, अगर वाक्य प्रार्थना, आशीर्वाद, आलोचना, आशीष ऑप्टेटिव से जुड़ा हो तो कैसे चेंज करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को चेंज कैसे करेंगे अगर भाववाचक हो। सबसे पहले प्रार्थना, आशीर्वाद, आलोचना, आशीष इत्यादि हो तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब मुख्य वाक्य रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार विश, ब्लेस, प्रे, कर्स आदि में बदल जाएगा, और सामान्य असर्टिव की तरह डैट का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे।
और फिर रिपोर्टेड स्पीच एक सामान्य वाक्य ही बनेगा, चाहे रिपोर्टेड स्पीच में मे लगा हो या नहीं। इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट के बाद माइट जरूर लगाएंगे, ठीक है। जैसे पीपल सेड लव लॉन्ग लिव आवर कंट्री, लोगों ने कहा हमारी देश की लोगों की उम्र काफी लंबी हो, अर्थात हमारा देश का उम्र काफी लंबा हो, चिरायु हो। तो हम लोग कैसे बनाए, पीपल विश्ड दैट पीपल विश दैट देयर कंट्री माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट, अगर भाववाचक स्टेटमेंट हो तो उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड विथ ज्वा या सोरो, एंगर, सरप्राइज्ड एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट या एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। फिर असर्टिव सेंटेंस की तरह इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर डैट लगाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच को बदलने के समय उसमें लगे हुए सभी भाववाचक शब्द हट जाएंगे और एक सामान्य वाक्य की तरह परिवर्तित होगा, ठीक है। जैसे ही सेड ओह माय गॉड आई हैव डन अ मिस्टेक, तो क्या बन जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, वह दुखी स्वर में कहा, या सोरो दैट ही हैड डन अ मिस्टेक, उसने गलती की थी, ठीक है। इस प्रकार ये चेंज हो गया। इसी में कुछ कभी कभार वाले रूल है, उसे भी देख लेते हैं। कभी कभार रिपोर्टेड स्पीच अधूरा रहता है, यानी उसमें पूरा वाक्य न होकर सिर्फ भाव व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं या दिए हुए नाउन का एडजेक्टिव इत्यादि नहीं होता है, तब वहां अपनी तरफ से शब्दों को जोड़कर पूरा वाक्य करना होता है, ठीक है। ही सेड व्हाट अ सीन, तब क्या बन जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, उसी से कहा ना दैट इट वाज अ गुड सीन। फिर कभी कभार एक्सक्लेमेटरी वाक्य में एक साथ एक से अधिक प्रकार के वाक्य होते हैं, जैसे ही सेड गुड मॉर्निंग व्हाई आर यू सैड, तो एक से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, he wished me good morning and asked why I was sad, ठीक है। तो इसके लिए रूल है एंड लगा करके हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे दोनों वाक्य को, ठीक है। चलिए, और एग्जामिनेशन में कुछ टिप्स यहाँ पर दे रखा है कि बनाते समय हमें खास सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इन दोनों को ध्यान में रखना होगा, और उसके अलावा हमें कुछ रूल्स वगैरह याद होने ही चाहिए, और एलिमिनेशन विधि से, एलिमिनेशन प्रोसेस से हम लोग आंसर को बनाएंगे, ठीक है, ताकि खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाए रॉन्ग आंसर, और जो सही आंसर वहां तक हम लोग अपने आप पहुंच जाए। जैसे आई सेड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू बैंगलोर दिस वीक, मैंने माता जी से कहा कि हम लोग मैं निश्चय ही आपको बेंगलोर इस सप्ताह लेकर जाऊंगा। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि यह कौन सा असर्टिव, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच है, क्या यह वाकई में असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है या ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है या इंपरेटिव है या लेट से शुरू होने वाले हैं, क्या है ये, तो हमें पता चलेगा कि यह असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो जो असर्टिव सेंटेंस है तो सामान्य रूल ही हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आई सेड टू माई मदर को हम लोग चेंज करेंगे आई टोल्ड माई मदर, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं हो सकता। फिर इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर डैट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर में तो डैट का यूज नहीं है, तो ऐसे ही क्या हो गया, गलत हो गया। फिर यह कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस लग रहा है, तो आई विल है, तो इसे चेंज करने के बाद हम लोग के पास कौन सा आंसर आ जाएगा, आई वुड आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई को आई के अनुसार ही चेंज करेंगे तो वुड ही रहेगा, ठीक है। तो आई वुड सर्टेनली टेक, यूज किसके अनुसार, सेकेंड ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मदर के अनुसार हर हो जाएगा, ठीक है। टू बैंगलोर, दिस को हम लोग नजदीक सूचक शब्दों को डैट में, दूरी सूचक शब्दों में चेंज कर देते हैं, तो दिस को डैट में चेंज करेंगे, और फिर वीक हो गया। तो आई टोल्ड माई मदर डैट आई वुड सर्टेनली टेक हर टू बैंगलोर डैट वीक, तो ये बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो गया, बाकी सब अपने आप रॉन्ग हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, हमने अपने में दोस्तों का नमस्कार, चलो पिकनिक मनाते हैं आज, ठीक है।
तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लेट से शुरू होने वाला वाक्य है, ठीक है। लेट से शुरू होने वाले वाक्य के साथ साथ इसमें डबल सेंटेंस है, गुड मॉर्निंग भी है, तो एंड भी बीच में लगाना होंगे, तो एंड भी लगाएंगे। और लेट से है तो क्या यह प्रस्ताव कर रहा है या फिर अनुमति दे रहा है, तो प्रपोज्ड होने चाहिए लेट के हिसाब से, मीन्स प्रस्ताव रख रहा है तो प्रपोज्ड होगा। चलिए, और तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ही सेड टू माई फ्रेंड, विश भी दे रहा है, विशेष भी दे रहा है, तो यहाँ पर आई विश्ड माई फ्रेंड हो जाएगा, गुड मॉर्निंग एंड प्रपोज्ड, ये बी नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सोल्व द पजल सो क्विकली सेड द मदर, मदर ने कहा ऐसा, तो फिर इसको हम लोग कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, मदर claimed admiringly that it was very clever of him to have solved the puzzle so quickly, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। I reiterated, ठीक है, I don't care about the job, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट है, सी नंबर, बाकी सब रॉन्ग है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम लोग। गोविंद said the manager sternly, I command you to tell me what the old man said, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो है हमारा क्या होने चाहिए यहाँ पर, गोविंद। इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। हमारा राइट आंसर नंबर डी है, द मैनेजर स्टर्नली कमांडेड गोविंद टू टेल हिम व्हाट द मैन हैड सेड। इस प्रकार हम लोगों ने नरेशन चैप्टर्स को कंप्लीट किया और हमारे नरेशन से रिलेटेड सारे रूल्स कंप्लीट हो गए, और भी हम लोग एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फ्रेजल वर्ब, ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्यूटोरियल वीडियोस में फ्रेजल वर्ब्स आएंगे। फ्रेजल वर्ब्स जितने भी हैं जो अभी तक पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी पूछे जा चुके हैं, ये आगे पूछे जाएंगे, उस सबका कंपाइलेशन, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियोस को देखते रहिए, अगर नॉलेज एनहेंस हो रही है तो अच्छी बात है, अन्यथा आप सब स्टडी कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्शन विल कम, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आएगी। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मिलते हैं, वीडियोस में, क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।